there's a report that you're moving U.S. troops out of Bahrain and Kuwait. Are troops being moved out of the Middle East? ईरान की ताकत के आगे क्या सच में अमेरिका का सुपर पावर होने का घमंड चकनाचूर हो गया है? तेहरान के प्रेसिजन बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक ड्रोन्स के खौफ से जॉर्डन और कुवैत ने क्या ट्रंप को एक बड़ा झटका दे दिया है? और क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे मजबूत कहलाए जाने वाले मिलिट्री बेसिस अब उन्हीं के लिए कब्रिस्तान बनने लगे हैं? दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक की नींदें उड़ा दी हैं। दुनिया ने देख लिया है कि जब एक कौम अपनी सॉवरेनिटी और इज्जत के लिए खड़ी होती है तो बड़ी से बड़ी महाशक्ति को भी घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ता है। सोशल मीडिया और ग्लोबल कॉरिडोर्स में अब एक ही चर्चा है कि हाँ, जॉर्डन और कुवैत शायद डर गए हैं और अमेरिका को अपनी सरजमी से उखाड़ फेंकने का निर्णय वो कर चुके हैं। ये डर किसी आम बात का नहीं है, ये डर है तेहरान की उस बेमिसाल मिलिट्री कैपेसिटी का जिसने मिडिल ईस्ट में ताकत के पूरे पावर बैलेंस को ही बदल दिया है। ईरान ने साफ कर दिया था कि अगर उनकी सरजमीन पर आंच आई तो पूरे रीजन में मौजूद हर एक अमेरिकन बेस उनके निशाने पर होगा। और ईरान ने सिर्फ बोला ही नहीं बल्कि करके दिखाया, फिर चाहे वो प्रेसिजन स्ट्राइक्स हो या फिर इम्पेनेट्रेबल ड्रोन स्वॉर्म्स। ईरान के जवाब ने यह साबित कर दिया कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और ना सिर्फ अमेरिका, कुवैत और जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कतर, ये अगर देश अपनी जगह, अपनी पूरी जमीन अमेरिकी ट्रूप्स को देंगे तो इन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। जॉर्डन, जो हमेशा से वॉशिंगटन का सबसे लाडला और वफादार पार्टनर माना जाता है, आज वहां का सीन बिल्कुल बदल चुका है। जॉर्डन की जनता और वहां के इन्फ्लुएंशियल लीडर्स अब खुलेआम सड़कों पर हैं। उनका एक ही कहना है कि अमेरिका को हमारी जमीन से बाहर निकालो। जॉर्डन के लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया है कि अमेरिकन बेसेस उनकी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि उन्हें ईरान की डेडली मिसाइल्स के रास्ते में लाने के लिए बनाए गए हैं। अगर वहां अमेरिका की मौजूदगी है तो ये जॉर्डन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स ने टारगेट को हिट करना शुरू किया तो अमान को समझ आ गया कि अमेरिका के चक्कर में उनका अपना वजूद खतरे में पड़ जाएगा। आज जॉर्डन की सरकार पर इतना जबरदस्त प्रेशर है कि वो यूएस के साथ हुए तमाम डिफेंस अग्रीमेंट्स को रद्द करने की तैयारी में है, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स का कहना है। अब आइए कुवैत पर। कुवैत का हाल तो और भी ज्यादा खराब है। कुवैत, जहां हजारों अमेरिकन ट्रूप्स बैठे हुए थे, आज वहां हर रोज सायरन्स बज रहे हैं। ईरान के कामिकाज़े ड्रोन्स और प्रेसिजन मिसाइल्स ने कुवैत में बैठे यूएस कमांडर्स के चैन को छीन लिया है। वो पिछले 3-4 महीने से जंग लड़ रहे हैं जो उनकी है भी नहीं। कुवैत के स्ट्रैटेजिक थिंकर्स और वहां की लोकल लीडरशिप अब खुलकर बोल रही है कि यूएस मिलिट्री प्रेजेंस कोई सिक्योरिटी नहीं बल्कि सबसे बड़ी सिक्योरिटी लायबिलिटी है, यानी एक बोझ बन गया है। ईरान ने बिना किसी रुकावट के ये मैसेज भेज दिया कि अगर कुवैत की जमीन से ईरान के खिलाफ कोई भी आग भड़की तो कुवैत का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। नतीजा, कुवैत ने तुरंत अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया है और यूएस पर से अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने की जो राह है उसको पकड़ लिया है। आपको एक और बात बता देते हैं, जॉर्डन में बहुत सारे लोग पैलेस्टीन ओरिजिन रखते हैं तो वो इजराइल और यूएस से वैसे ही नफरत करते हैं। इसीलिए इस आग को और हवा मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को उखाड़ फेंको। वैसे ट्रंप और पेंटागन चाहे कितने भी दावे कर लें, लेकिन सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है। वॉशिंगटन ने ऑलरेडी पूरे मिडिल ईस्ट में अपने सिटीजन्स और पर्सनल्स को इमरजेंसी बैकअप और डिपार्चर की वार्निंग जारी कर दी है। ये वार्निंग इस बात का सबूत है कि अमेरिका को समझ आ चुका है कि उनका खौफ अब खत्म हो गया और ईरान का दबदबा कायम हो चुका है। ईरान ने बिना कोई बड़ी जंग जीते सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजिक ताकत और डेटरेंस से वो कर दिखाया जो और कोई नहीं कर सका। तेहरान ने अरब देशों की जनता और उनकी सरकारों को यह एहसास दिला दिया कि अमेरिका उनका दौत नहीं बल्कि उन्हें जंग में झोंकने वाला मोहरा बनकर इस्तेमाल कर रहा है। नतीजा यह है कि आज जॉर्डन और कुवैत दोनों ही बैकडोर से अमेरिका को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। ट्रंप चाहे जितना भी बड़ा दावा कर ले, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की सच्चाई यही है कि ईरान की स्मार्ट स्ट्रैटेजी और मिलिट्री प्रोवेस के आगे अमेरिका को पीछे हटना पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट से अमेरिका का साम्राज्य अब सिमट रहा है और तेहरान ने साफ कर दिया है कि इस रीजन का फैसला वॉशिंगटन में नहीं बल्कि यहाँ के लोग और रीजनल पावर्स करेंगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका पूरी तरह से मिडिल ईस्ट छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशल।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.